इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो मानव तन मिला, ये इसमें साधन कहीं जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें साधन ऑलरेडी पहले से तैयार है, इसमें वो सुख पाने के साधन मौजूद हैं। अब उनको समझना पड़ेगा। अब बिना संगति के बिना बात बनेगी नहीं। भाई जब तक बच्चा जो है अनपढ़ होता है, निरक्षर होता है, तो वो स्कूल जाता है, पढ़ता है, अक्षर को पहचानता है, तब जाकर के तो वो साक्षात्कार होता है। इसलिए यहाँ सत्संग सबसे बड़ा सर्वोपरि साधन बताया, क्योंकि सत्संग में जाओगे तो आपको ये जो हमने अपने विचार के द्वारा जो साधन जो अपना रखे हैं, बेरिंग साधन, ज़्यादा धन कमाएंगे तो सुखी होंगे, ज़्यादा कोई कार्य करेंगे, व्यवहार करेंगे तो सुखी होंगे, ज़्यादा कोई हम जो है पुण्य दान करेंगे, तीर्थ व्रत करेंगे, बाहरी जो साधन होते हैं, इनके लिए जो अपन ने जुटा रखा है मामला, वो वहाँ उनसे सौदा पार नहीं पड़ा किसी का। अगर किसी के भी बात वो जो समझ में आई अपने जीवन की, अपने सत्यता की, तो सत्संग के द्वारा बताइए। क्योंकि जब ही कहा तब के बरस हजार हैं, सत्संगत पल एक, तो भी बराबर न हो सके संतन किया विवेक। सत्संग एक पल का बताया और तपस्या 1000 वर्ष की बताई, लेकिन सत्संग बड़ा भारी है। क्यों? बहुत सहजता की बात है, आसानी की बात है। यहाँ कुछ न पकड़ना न कुछ छोड़ना। ये तो झूठ मूठ का मामला है, झूठ मूठ का ही तो पकड़ा हुआ है, झूठ मूठ का ही छोड़ा हुआ है। किसको पकड़ा, किसको बजू तजू, अब किसको क्या पकड़ूं और क्या छोड़ूं? अरे कुछ है ही नहीं तो मैं पकड़ूं, अरे छोड़े किसको बताओ? कुछ हो तो छोड़े, है ही नहीं। एक झूठ मूठ का सा हमने एक बंधन मान रखा है संसार में, अपनापन क्या, मोह के कारण हमने झूठ मूठ कैसे? एक दृष्टांत आता है कि कोई कुम्हार था, उसके 10 गधे थे। अब हुआ क्या कि रोजों को कुम्हार जो है गधों को बांधता है रस्सी से पैर पर। अब ऐसा था कि 9 को तो बांध दिया, 1 को नहीं बांध पाए, क्योंकि उसकी रस्सी नहीं थी, खूंटे पर रस्सी नहीं थी। 9 को तो बांध दिया, रस्सी से 1 रह गया, उसके रस्सी नहीं थी। अब उसको बांधने के लिए क्या हुआ कि बिना रस्सी के कुम्हार ने उसको बांध दिया। कैसे बांध दिया? झूठ मूठ सा, झूठ मूठ बांधा उसको। अब झूठ मूठ कैसे बांधा? बिना रस्सी के बांधा हुआ तो झूठ मूठ ही होगा। सच्चा बंदा तो वो होगा जो रस्सी से बांध दिया, उसको तो सच्चा माने जाएगा। वो तो रस्सी का बंदा को तो खोलना ही पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन वो बिना रस्सी गधे को बांध दिया। कैसे बांध दिया कि वो जो गधा था उसको अपने जहाँ रोज बनता था वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया, और खड़ा करके उसके जो पैर है जिसमें रोज रस्सी बांधता था, उसमें जो ना हाथ से यूं मैठा दे दिया, हाथ से खस के। अब गधे ने मान लिया कि मैं बंध गया, बिना झूठ मूठ बंध गया, नहीं कोई रस्सी के बिना बंध गया। अब सुबह जब उसको खोलते हैं तो और तो रस्सी के बंधे थे, उनको तो खोल दिया, वो तो खुल गए। लेकिन वो जो था बिना रस्सी का बंधा हुआ, उसको वो जो है धक्का मारे, उसको हाँकने की कोशिश करे, लेकिन वो हिले ही नहीं। अरे बोले इसको क्या हो गया आज, ये हिलता नहीं है। तो वो कुम्हार समझ गया, बोले इसको बांध रखा है मैंने। बोले कैसे बांध रखा है? रस्सी तो है ही नहीं। अरे बोले इसको बिना रस्सी के बांध रखा है। बोले ये भी बात होती है क्या, बिना रस्सी बंधा था? बोले हाँ बंधा था, देखना। तो उसने जो रात को उसको ऐसे कस के किया था, फिर ऐसे कर दिया, खुल गया। ऐसे ही हम बिना रस्सी के सब बंधे पड़े हैं, कोई रस्सी नहीं है। ये मन की रस्सी है, मन का बंधन है। हमारे संचालक साहब कहते हैं मन से बंधन, मन से मुक्ति, मन के बिना कटे नहीं बंधन। ये मन से ही हमने झूठ मूठ सा ही मामला ये मान रखा है नहीं। अगर विचार करके देखेंगे तो हेरने पे पाएगा नहीं, ढूंढने पे ही नहीं पाएगा। जैसे आप यहीं देख लो, क्योंकि सभी प्रकार की सभा है, सभी विषय को, ऊंची बात को नहीं समझ सकते, समष्टिक रूप से बात है यहाँ कि यहीं देख लो कि जैसे हमारा किसी का भी नाम हमारे माता पिता ने रख रखा है, नाम रख रखा है, जैसे मोहन नाम रख दिया। अब एक बात बताओ, और उस मोहन नाम से इतना बंदा पड़ा है कि आराम से सो रहा है, बिल्कुल गहरी नींद में सो रहा है, और धीरे से आके कोई कहते मोहन तो फटाक से उठेगा। हो गया ना, नाम से जुड़ गया नहीं जुड़ा? जो कि माता पिता का रखा हुआ कल्पित नाम था, झूठा। अब उसको अगर यूं कहे कि आप मोहन साबित करके बताओ कि आप मोहन किसको कहते हो, भाई चिन्ह तो बताओ, नाम दे दिया तो चिन्ह भी तो बताओ ना कुछ। लेकिन वहां चिन्ह मिला ही नहीं मोहन का,
क्यों ये शरीर का नाम मौन रख दिया। अब ये शरीर को जब ढूंढा, पूरे शरीर को जब देखा कि कहाँ कौन सी चीज़ को मौन कहते हैं, तो वहाँ तो कोई चीज़ मिली नहीं, सबका न्यारा न्यारा नाम। ये तो हाथ है, ये तो पैर है, ये तो शीश है, ये तो धड़ है, मतलब मौन नाम की चीज़ नहीं मिली। ऐसे ये झूठे नाम से, तो झूठा नाम है शरीर का। फिर ये शरीर को जब देखा, विचार करके देखा, तो फिर ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। क्योंकि जब आगे वाणी आई थी उसमें कह दिया न कोई तत्व है, न कोई गुण है, न कोई प्रकृति, कुछ भी तो नहीं है। वैसे यूं ही तो ये फुरना है, ये कल्पना है, ये संसार कल्पित है, कल्पना कर लिया। अब जैसे नाम रूप का, एक तो नाम सुना हुआ माता पिता का अपना नाम, और एक रूप है, ये शरीर को कहते हैं रूप। तो ये दोनों ही झूठे हैं। लेकिन इसमें जो रहने वाला है, जिसको आत्मानंद कहते हैं, वो आत्मा, वो सत्य है, वो इसको जानता है, शरीर की स्थिति को जानता है, कि बचपने को जानता है, जवानी को जानता है। शरीर थोड़ी जानता है, शरीर को पता नहीं है कि मैं बूढ़ा हूँ, कि मैं जवान हूँ, कि मैं बच्चा हूँ। नहीं 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 नहीं, शरीर को पता नहीं है। इसमें रहने वाला शरीर में वो आत्मा जिसको कहते हैं, जिसी के लिए हम गुरु की शरण में जाते हैं, जो ज्ञान करते हैं। ज्ञान यहाँ किसका हो रहा है? आत्मा का ज्ञान, आपका ज्ञान, आप आत्मा हो, ये बात को निश्चय करवाता है। लेकिन हम आत्मा नहीं है। आश्चर्य होता है कि हम आत्मा कैसे हैं? क्योंकि हम तो वो देखेंगे, हमको तो चिन्ह बताओ, चिन्ह देखते हैं। अब चिन्ह जो आत्मा के हैं, उन चिन्ह को समझने के लिए उसका भी चिन्ह है, चिन्ह तो दिया है, उसका चिन्ह दिया है, सच्चिदानंद घन आत्मा, सत्यचित आनंद आत्मा है तू, ये चिन्ह दिया। लेकिन असत्य, जड़, क्लेश, इससे जब संबंध बना लिया तो सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं बताओ? जब असत्य का जब सहारा ले रखा है तो वो सत्य हो ही नहीं सकता। तभी तो कहता मैं तो मरूंगा, जो कि सत्य जो होता है उसका नाश होता ही नहीं है। चेतन है जो सबको जाने, सबको जाने, सूक्ष्म से सूक्ष्म को जाने, भारी से भारी को जाने, सबको जानने वाला वो ज्ञान स्वरूप चेतन है, जो यहाँ कुछ नहीं जानता सिवाय नाम रूप के अलावा, कुछ जानता नहीं है। तो फिर चेतन कैसे हो सकता है? और आनंद स्वरूप है, जो कि दुखमय, दुख का सारा, क्योंकि जो दुख देने वाला है उसको हमने जकड़ लिया, पकड़ लिया। दुख देने वाले को पकड़ लिया तो बताओ सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? क्योंकि ये क्षणभंगु नाशवान विकारी दुख का घर है ये। अब इसमें अगर आप सुख खोजना चाहोगे तो कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जो रहने वाला तत्व है, वो आत्म तत्व है, वहाँ दुख नाम की चीज नहीं हो सकती। लेकिन उसका बोध होगा तब जा करके। जैसे किसी ने हमसे कहा कि भाई अमुक वस्तु जो है मीठी होती है, लेकिन सुनने से थोड़ी ना बात बनेगी, नहीं, उसको हम खाएंगे, चखेंगे, तब जा करके ये निश्चय होगा कि हाँ ये हमारे जमे की बात है, ये वास्तव में ही मीठी है ये। ऐसे ही जो है संत भगवान, सत्शास्त्र, सभी जो कहते हैं कि आत्मा आनंद स्वरूप है, तो लेकिन उस आनंद स्वरूप का अनुभूति जब तक नहीं होगी, आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, तब तक वो जो है ना शून्य मात्र की तो बात रह गई कि हाँ ऐसा होता है, आत्मा ऐसी होती है, तो सुनी है, होती है, ऐसा उसका हमने प्रैक्टिकल तो किया ही नहीं, अनुभव तो किया ही नहीं। तो यह अनुभव में लाने की बात है। तो इस बात को काटी नहीं जाएगी, सिरे से नहीं उड़ाई जाएगी। डायरेक्ट किसी चीज़ को समझ करके तो हटा सकते हैं। जैसे मान लो अभी दिवाली का टाइम आ रहा है और सारे घरों में सफाई हो रही है, सब कर रहे हैं सफाई। अब घर में से क्या पूरे सामान को फेंक रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, जो काम का नहीं है, जो रिजेक्ट हो गया, जो खराब हो गया, खराब चीज़ को रख फेंक रहे और अच्छी चीज़ को रख रहे है कि नहीं? तो ऐसी बात तो नहीं है। जो खराब है, जो काम की बात, जो काम की नहीं है उसको हटानी है, और जो काम की है उसको रखनी है। समझने की तो बात ही है। तो यह विचार करने की बात है कि हम सबके लिए धर्म है, हम इस चीज़ से जुड़ना चाहिए, हमको धर्म से जुड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो धर्म हमारे लिए होता है। जैसे मान लो सबके धन हमारे लिए होता है, किसी को भी कह दो आप, मान लो और चीज़ में तो शायद हो सकता है कि कोई अपनी जाति वर्ण आश्रम का, या कोई पद का, या कोई स्थान का, या कोई समय, कोई भी चीज़ का आदमी ऐसा विचार कर सकता है, लेने का या नहीं लेने का। जैसे भोजन में तो कुछ कर सकते हैं जाति पाति का, लेकिन एक बात बताओ, जहाँ अगर पैसे का जो वितरण होता है, कोई पैसे बांटता है, वहाँ पर कोई भेद करेगा क्या? जाति का, पाति का, गरीब अमीरी का,
कोई भी चीज़ का अगर भेद करे तो बता दो। कोई ऐसा हो कि नहीं साहब मैं पैसे नहीं दूंगा, चाहे करोड़पति का भी और करोड़पति हो, पैसे के लिए कोई मना नहीं करेगा। सब लेने के तैयार होते हैं, चाहे किसी को भी दे दो भलाई तुरंत ले लेंगे। तो ऐसे ही इस धन की जो सबके अंदर इच्छा बैठी होती है, सब चीज को हटा करके और तुरंत जो है उसको लेने के लिए तैयार हो जाता है पैसे को। ऐसे ये जो धन है वो ज्ञान धन है कि नहीं? वो धन के लिए हमको सबको अधिकारी समझना चाहिए कि हमारा ये एक अहम हिस्सा है हमारा जीवन का, कि ये धन हमको मिलना चाहिए। और इसी की खोज में लगे पड़े। इसी का वृत्तांत होता है, सत्संग होता भी इसी के लिए। सत्संग में यही तो बात होती है कि यहाँ विवेक रूपी धन की जागृति होती है, विवेक रूपी धन की। और विवेक जब जग जाता है जिनके हृदय में, तो फिर मैं और मेरा का जो अंतर पड़ रहा है, मैं तू का जो अंतर पड़ रहा है, ये मंत्र अंतर मिट जाएगा, ये भेद मिट जाएगा। भेद पड़ रहा है, आप में ही दो भेद कर रखे हैं। बताओ, आप है तो यहाँ तो धर्मशास्त्र कुछ और बता रहे हैं और हम अपने आप को कुछ और मान रहे हैं साहब। यहाँ तो सत्य न्याय कह दिया कि तू अजर अमर अविनाशी, फिर कैसे मीत उदासी, ये बात कह दी। और इधर कह रहे हैं कि साहब चाहे डॉक्टर को बाप आ जाए मरांगा हम तो। अब बताओ, वहाँ ये बात बता दी, यहाँ ये मामला हो गया। तो देख लो, आप में द्वैत भाव हो गया ना, आपको दो कर दिया। लेकिन आप सतरूप से क्या है उस बात को समझने की बात है। तो सतरूप तो यही है कि तेरा नाश होता ही नहीं है। त्रिकालवादी सत्यम, जिसका कभी नाश होता नहीं, वो तू आत्मा है, आत्मा है, तू आत्मा है। इस बात को समझने की बात बताई जाती है। विवेक की जागृति होती है, विवेक होता है तो फिर ये जो जकड़े पड़े हैं ना हम, वो जो बंधन है, बंधन में वो बंधन छूट जाएंगे, क्योंकि वहाँ वैराग स्थिति हो जाएगी। ना कोई राग ना कोई द्वेष। अभी तो हमको एक शत्रु दिखता है, एक मित्र दिखता है, एक छोटा एक बड़ा, एक अपना एक पराया, ये दो भेद दिख रहा है ना, वहाँ सारे भेद खत्म हो जाते हैं। फिर तो सब समान, सब आप जैसे ही सब एक रूप हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये था, मेरे विचार में जो आई बात मैंने आपको अवगत कराई। थोड़ा विषय था पहले जो है, एक भारत का विषय आया था, एक दूसरा आया था बाल का, छोटे नन्हे बच्चे का। वाणी बोली थी भगवान मिलेंगे मन में। मन में बताओ, मन किसके नहीं है? हमारे मन नहीं है क्या है? और उस मन में भगवान मिलेंगे क्या? हमारे जच भी ये बात, भगवान मन में मिल जाएंगे? कौन जची? क्यों कि खाओ भगवान का दर्शन ही को हुआ और मनी जीवन ही मन में चालियो, पूरा को पूरो जीवन है। सोतान जागतान उठता पीता खाता मरता जीता, जीवन पूरा मन ही मन में गयो, मन के दायरे में रह करके जीवन गया हमारा। और वहां बता दिया बोले भगवान तो मन में मिलेंगे। लेकिन वहां लास्ट में जाकर के क्या कह दिया वाणी में? बालापन में। बालापन, देखो नाम दिया है, बालापन का नाम दिया है, तो इसका मतलब कोई न कोई खास बात तो है। बालापन का नाम क्यों दिया? जवानी का, बुढ़ापे का है कि नहीं? ऐसी ये क्यों नहीं बताया? बालापन का क्यों बताया? क्योंकि बालापन का मतलब ये होता है कि जो बालक होता है उसमें संसार नहीं होता है, होता तो है लेकिन जानकारी नहीं होती है। शुद्ध निर्मल पवित्र होता है। निर्मल मन जन सोई मोई पावा, झूठ छल छिद्र कपटन सुहावा। तो अवस्था के अनुसार जो है ना, मन भी तो बड़ा होता गया। वहाँ जब बाल अवस्था होती है, बाल अवस्था होती है जैसे सरस्वती अवस्था, ऐसी बाल अवस्था होती है। वहाँ पता तो नहीं रहता कुछ भी, लेकिन अगर सुख का पता नहीं है तो दुख का भी पता नहीं है। अरे आपका पता नहीं तो और का भी पता नहीं है। वह मामला खाता बरोबर का है, वहाँ कोई दुर्घटना होने वाली की संभावना नहीं है। अब यहाँ तो दुर्घटना हो रही है, बताओ, यहाँ तो दुर्घटना हो रही है हमेशा। तो बालापन का मतलब होता है कि हमारा जो हृदय देश है, मन का मतलब होता है हमारा जो हृदय है ये शुद्ध होना चाहिए। यहाँ हृदय शुद्ध की बात है, मन शुद्धि की जो बात है। ये सत्संग की जो व्यवस्था है, धर्म की जो व्यवस्था है, महापुरुषों की जो व्यवस्था है, गुरु की जो व्यवस्था है, ये केवल मन ही मन की बात बताई है। मन के लिए सारी बात मन की बात बताई, क्योंकि मन में ही गड़बड़ी है, मन में दोष आरोपित हैं। उन मन को शुद्ध करने के लिए या ऐसी स्थिति, हमारे महाराज जी भी कहते थे कि ऐसे बन जाओ, मेरी बात को अगर कोई समझने की कोशिश करे, अगर कोई समझना चाहे
है कि नहीं? मेरी बात तो किसके समझ में आएगी? ऐसे होता जैसे माँ के पेट से आए। अब बताओ, ये ऐसा बताओ, ये ज्ञान है, ये ज्ञान इतना ऊंचा ज्ञान है, लेकिन इतना ऐसा ज्ञान है, ये अद्भुत ज्ञान है, जिसको बाल अवस्था बताई, बालापन में ही हो गया काम। अब हमारे लिए भारी पड़ रहा है। बच्चे के लिए तो आसान बता दिया और हमारे लिए भारी बन गया, क्योंकि हमारा मन भारी हो गया। जो जो शरीर भारी हो गया तो संसार भी तो भारी हो गया, भारी हो गया, इसलिए कठिन होगी बात। जब बाल अवस्था होती है तब भारी भारी कुछ नहीं होता है, वहाँ कोई शत्रु नहीं होता, ना कोई मित्र होता है, ना कोई हानि होती, ना कोई लाभ होता है, ना कोई मान होता, ना अपमान होता, वहाँ कुछ नहीं होता है, निर्भय होता है, निशंक होता है, शुद्ध पवित्र। तो अब एक बात बताओ, जैसे हम तो हमेशा ही होते हैं, हमेशा ही होते हैं, लेकिन अपने खुद को जो है, अब ये बात तो हो ही नहीं सकती कि क्या हमारा खुद का जो चेहरा मोहरा जो है, ये देखने को कभी नहीं मिलता मौका। और को तो खूब देखते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते हैं। तो ये बात तो सही है कि नहीं देखते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि हम नहीं है। हम तो हैं, लेकिन सुबह की टाइम ले लो, सुबह लोग बाग सभी जो है ध्यान स्नान करके और शीशा लेते हैं हाथ में, सुबह एक बार देखते हैं अपने आप को। क्यों? सुबह ही हुए थे क्या? सुबह ही थे क्या वो? थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में नहीं थे क्या? थे ना, लेकिन नहीं देख पाए ना अपने आप को। शीशा आया जब देखा अपने आप को, शीशा जब हाथ में लिया ने, जब देखा, जो कि शीशा हमको बनाने वाला नहीं है, हम तो बने बनाए थे पहले से ही, लेकिन यहाँ दर्पण की ओट लेनी पड़ी अपना देखने के लिए। इसलिए यहाँ दर्पण जो है, ये हमारा अंतस्करण रूपी दर्पण है, इसी में जो है वो विकार आया हुआ है, गंदी आई हुई है, इसलिए मुखौटा दिखता नहीं है। तो ये दर्पण को साफ करने की बात कही है, यहाँ कोई स्थापना करने की बात नहीं कही कि कहीं से ला करके आपको बसाना पड़ेगा। अरे ये घर तो बसाया है, वो घर को बसाना पड़ रहा है, और जो भी बसाते बसाते सारी जिंदगी बीत, लेकिन बसता ही नहीं है वो घर है, फिर भी एक दिन उधर जाता है वो घर। लेकिन ये घर तो बिना बसाया ही बसा हुआ है, केवल इस घर को समझने की बात है, लेकिन दर्पण के बिना नहीं समझ पाएगा, है कि नहीं? दर्पण के लिए तो दर्पण हमारा जो हृदय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें कुछ विकार भरा पड़ा है, इसमें जो है, इसमें विकार है। उस विकार को खत्म करने के लिए व्यवस्था है, लेकिन ये विकार कब मिटेगा? स्वभाव की बात है कि घर में कचौड़ा लाया नहीं जाता, अपने आप ही आता है, लेकिन झाड़ू लगानी पड़ती है, रोज झाड़ू लगानी पड़ती है घर में। ऐसे हमारा ये मन है, इसका स्वभाव की बात है कि ये विषयों में जाएगा, ये जाता है, ये उधर संसार में भटकता है, लेकिन इसमें जो है स्वाध्याय करो, भजन करो, ध्यान करो, इसको बार बार साफ करो, इसमें गंदगी आती है, इसको झाड़ो। तो गुरु वचन के द्वारा इसमें झाड़ू लगाओ, जो गुरु ने हमको वाक्य दिया है, जो महापुरुषों ने जो हमको शब्द सुनाया है उस ज्ञान के द्वारा इसकी सफाई करते रहो, तो फिर ये इसमें अपना आपका दीदार होता रहेगा, संसार का जमावड़ा नहीं होगा। यह है बात विचार करने की। अब आगे जैसा भी कोई वाणी होगी, मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम करता हूँ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।